ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से अपन एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे अपन मूव करेंगे, राइट? तो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने ये देखा था कि अपन एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे अपन ने मूव करना तो सीखा था, लेकिन अपन जिस एक्टिविटी पे मूव हो रहे थे वो जो एक्टिविटी थी वो अपनी सेम एप्लीकेशन की थी, राइट? अब अपन एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे मूव होना सीखेंगे, लेकिन इस बार जो अपना एक्टिविटी होगा वो अदर एप्लीकेशन का होगा। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू क्या करने वाला हूँ मैं? यस सर। है ना? तो समझने की कोशिश करना किस तरीके से चीज़ें अपन अब करने वाले हैं। तो नाउ लेट्स सी। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, एक एप्लीकेशन बनाऊँगा। देखो, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जैसे लाइक मैंने इसको आपको यहाँ पे टेक्स्ट में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट सपोज ये मैंने एक एप्लीकेशन बनाया। लेट सपोज इट इज़ द माई ऐप, और मेरे ही डिवाइस पे कोई दूसरा एप्लीकेशन रखा हुआ है, वी कैन से अदर ऐप। तो अब मेरे को क्या करना है, माई ऐप से मेरे को अदर एप्लीकेशन की किसी भी एक्टिविटी पे क्या करना है बताओ, मूव करना है। कि मैं अदर एप्लीकेशन की एक्टिविटी पे क्या करूँगा, मूव करूँगा। यदि मैंने ये चीज़ सीख ली है तो फिर मैं अपनी एप्लीकेशन से किसी भी दूसरी एप्लीकेशन पे मूव कर सकता हूँ। जैसे लाइक मैं कैमरा पे मूव कर सकता हूँ, कैमरा इज़ ए बिल्ट इन एप्लीकेशन। उसके बाद बेटा मैं यहाँ पे ब्राउज़र, यदि ब्राउज़र पे मूव करना है तो उस पर मूव कर सकता हूँ। उसके बाद में डायलर आपको ओपन करवाना है तो डायलर पे आप मूव कर सकते हो। आपको डायरेक्टली यदि फ़ोन कॉल करना है तो आप डायरेक्टली फ़ोन कॉल कर सकते हो अपनी ऐप से। तो उसके लिए बेसिकली एक्शन कॉल होता है एक्टिविटी। गैलरी यदि आपको ओपन करवाना है तो फिर आप अपने डिवाइस का गैलरी ओपन करा सकते हो। तो आपको सबसे पहले ये सीखना पड़ेगा कि एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन पे यदि अपने को मूव करना है, एक एप्लीकेशन से किसी दूसरी एप्लीकेशन की एक्टिविटी को लॉन्च करना है तो किस तरीके से करेंगे। यदि अपने को ये समझ में आ गया तो फिर अपन अपनी एप्लीकेशन से जो डिवाइस ने बिल्ट इन एप्लीकेशन होता है लाइक कैमरा, ब्राउज़र, डायलर, एक्शन कॉल, गैलरी, इनको भी अपन ओपन करा पाएंगे। तो आपको प्रॉब्लम क्लियर है कि मैं करने क्या वाला हूँ? यस सर। सभी को क्लियर है? सर वो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। अपन क्या करने वाले हैं, एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन की एक्टिविटी पे मूव करने जा रहे हैं। तो मेरे डिवाइस पे ये एक ही एप्लीकेशन बनाऊंगा, अदर ऐप करके, जो डिवाइस भी होगा इसके अंदर एक एक्टिविटी होगी। उस एक्टिविटी को अपन अपनी एप्लीकेशन की किसी दूसरी एक्टिविटी से ओपन कराएंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में अपन ने क्या देखा था, अपन ने एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे अपन ने मूव करना सीखा था, लेकिन दोनों एक्टिविटी सेम एप्लीकेशन के थे। अब मैं क्या करूँगा, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे मूव होऊंगा, लेकिन इस बार जो एक्टिविटी होगी वो डिफरेंट एप्लीकेशन की होगी। मतलब वी कैन से कि इस बार जो अपने को मूव करना है वो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन करना है। क्लियर है अब? यस सर, क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, एक नया प्रोजेक्ट बनाया। इस प्रोजेक्ट का नाम रखा मैंने, कुछ भी नाम रख सकते हो। तो हियर आई एम राइटिंग टेस्ट इम्प्लिसिट इंटेंट, देन क्लिक ऑन द फिनिश। आई थिंक उसको मैंने क्लोज कर दिया है, तो ओपन कर लेता हूँ मैं उसको। तो ग्रुप वन के अंदर इम्प्लिसिट इंटेंट आई थिंक बना ही नहीं है। ठीक है, तो फिर से क्रिएट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो राइट क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट। implicit intent then finish. Now see documents, my computer, home, rails, Android Studio project, group one। तो
प्रोजेक्ट फ़ोल्डर तो दिखा रहा है, अब बना थोड़ा सा लेट डिस्प्ले हुआ वो। तो इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सबसे पहले तो यहाँ पे एक लेआउट बना लेता हूँ, या फिर आप चाहो तो इसी लेआउट को आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जो टेक्स्ट व्यू है उसको बस मैं चेंज कर देता हूँ, इसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है, ताकि अपने को समझ में आ जाए। तो हियर आई एम राइटिंग द एक्टिविटी ऑफ अदर एप्लीकेशन। ठीक है, इसका जो टेक्स्ट साइज़ है वो थोड़ा सा अपन यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो टेक्स्ट साइज़ मैंने यहाँ पे ले लिया 25 SP। गो टू द डिज़ाइन, तो ये है। तो ये लेआउट है, इसके साथ डील करने के लिए एक एक्टिविटी जावा क्लास आपको चाहिए। तो सोर्स पैकेज में आया मैं, क्रिएट ए जावा क्लास। यहाँ पे इसका नाम मैंने क्या रखा, अदर एक्टिविटी। और इस क्लास को एक्टिविटी बना लेंगे तो एक्सटेंड्स ऐप कॉम्पेट एक्टिविटी। देन हियर आई एम राइटिंग द ऑन क्रिएट, और यहाँ पे क्या बोल दिया, सेट कंटेंट व्यू आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी अंडर स्कोर मेन। तो यही वाला लेआउट मैंने क्या करा बताओ, यूज़ कर लिया। तो ये जो एप्लीकेशन है इसका नाम क्या रखा हुआ है आपने, टेस्ट इम्प्लिसिट इंटेंट। और इस एप्लीकेशन के अंदर आपने एक अदर एक्टिविटी बना के रखा हुआ है। और इस अदर एक्टिविटी क्लास के अंदर आपने कौन सा लेआउट बना के रखा है, एक्टिविटी अंडर स्कोर मेन। एक्चुअल में मिस्टेक कर दिया है अपन ने, ये जो एप्लीकेशन का जो नेम था इसका नाम रखना था अपने को अदर है, बट इट्स ओके। ठीक है, ये इम्प्लिसिट इंटेंट के नाम से एप्लीकेशन हो गया है। एप्लीकेशन का नाम कुछ भी हो वो अभी अपने लिए मैटर नहीं कर रहा है। बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर अदर एक्टिविटी है, और इस अदर एक्टिविटी के अंदर जो लेआउट दिखाया आपने, एक्टिविटी अंडर स्कोर मैन है। अब मेरे को इस एक्टिविटी को लॉन्च करना है किसी अदर एप्लीकेशन से, तो देखो किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो अदर एक्टिविटी है, इस अदर एक्टिविटी की एंट्री जो है वो अपन किस में करेंगे बताओ, मैनिफेस्ट में। तो एप्लीकेशन टेक के अंदर आया मैं, एक्टिविटी, अदर एक्टिविटी। अब इसको आपको किसी दूसरी एप्लीकेशन से लॉन्च करना है, तो आपको इस एक्टिविटी को एक एक्शन असाइन करना पड़ेगा। तो एक्टिविटी टेक को अब आप इस तरीके से क्लोज करोगे, एज ए कंटेनर। इसके अंदर एक सब टेक लगाएंगे अपन, इंटेंट फिल्टर। और इंटेंट फिल्टर के अंदर एक टेक लगाएंगे, एक्शन। और एक्शन का नाम दे दिया मैंने यहाँ पे। तो इस एक्शन का नाम मैंने क्या दिया, लेट सपोज कुछ भी दे सकते हैं आप। जो एक्शन है वो एक स्ट्रिंग होगा बेसिकली। तो मैंने यहाँ पे इस एक्शन का नाम क्या रख दिया, अदर। एक्शन जो है वो थोड़ा सा यूनिक रहे, तो आपकी एप्लीकेशन का जो ये पैकेज है, आप इसको यहाँ से कॉपी करके आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें, तो थोड़ा सा यूनिकनेस बना रहेगा। तो इस तरीके से मैंने अदर एक्टिविटी को एक एक्शन असाइन कर दिया। एक्शन का नेम क्या रखा है, कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट टेस्ट इम्प्लिसिट इंटेंट डॉट अदर, राइट। आप चाहो तो एक्शन में आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, स्ट्रिंग। यू कैन राइट योर नेम लाइक चिकू पिकू XYZ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपका एक्शन होगा वो क्या होना चाहिए बताओ, स्ट्रिंग होना चाहिए। आया क्या सभी को समझ में? सर एक बार और बता दीजिए। इस एक्टिविटी को मेरे को क्या करना था, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इस एक्टिविटी को मैं किसी दूसरी एप्लीकेशन से लॉन्च करने वाला हूँ, तो वो तभी पॉसिबल है जब आपको इस एक्टिविटी का क्या पता हो बताओ, एक्शन पता हो। तो बेसिकली अपन इस केस में क्या करेंगे कि जब मैं इस एक्टिविटी की एंट्री जब मैं मैनिफेस्ट फाइल में करूँगा, तो इस एक्टिविटी को मैं क्या असाइन कर दूंगा, एक्शन। एक्शन असाइन करने के लिए आपको इंटेंट फिल्टर लिखना पड़ेगा। और इंटेंट फिल्टर लिखने के बाद आपको यहाँ पे एक सब टेक मिल जाएगा, दैट इज द एक्शन। और एक्शन आपकी जो है वो कोई सी भी एक स्ट्रिंग हो सकती है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, जस्ट वेट। हाँ, बोलो। हाँ, क्या? हाँ, तो घर जाके लेके आना, तुमको बोल। ओके, उसके बाद में एक काम और करना है आपको, यहाँ पे एक और लगाना है, कैटेगरी टैग। उसका स्पेस दोगे तो ये सजेशन अपने आप दे देगा। तो कैटेगरी का नेम ले लेंगे, और यहाँ पे कैटेगरी आप क्या लोगे, डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट टाइप करोगे तो सजेशन में आ जाएगा, एंटर कर देना। तो कैटेगरी क्या रखा, डिफ़ॉल्ट। और एक्शन क्या रख लिया मैंने यहाँ पे, ये जो एक्शन नेम है, इसी की हेल्प से अपन दूसरी एप्लीकेशन से इसको क्या करेंगे बताओ, लॉन्च करेंगे। तो इसको मैं कॉपी करके एक अलग से टेक्स्ट एडिटर में रख लेता हूँ, ताकि ज़रूरत पड़ने पर अपन इसको यूज़ कर सकें। ठीक है, तो इट इज़ द एक्शन। जब मैं इंटेंट के अंदर ये एक्शन बताऊंगा, तो ये एक्शन जिस एक्टिविटी में होगा, इस एक्टिविटी में लगा है, तो ये वाली एक्टिविटी क्या हो जाएगी, लॉन्च।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप इस एप्लीकेशन को रन कर लो ताकि ये जो एप्लीकेशन है इसका जो एपीके वो आपके डिवाइस पे आ जाए। तो इस एप्लीकेशन को पहले आप एक बार रन होने दें। तो ये जो एप्लीकेशन है वो आपने अपने डिवाइस पर रन कर लिया है, टेस्ट इम्प्लिसिट इंटेंट। तो आप देखोगे तो इस एप्लीकेशन ये जो एप्लीकेशन है आपके डिवाइस पे आ गई है। थोड़ा सा स्पेलिंग में चेंजेस होगा तो इसके लिए दो आइकन दिख रहे हैं, बट फाइनली जो एप्लीकेशन है वो आपके डिवाइस पे, राइट। आप चाहो तो इसका फोटो खींच लो कि किस तरीके से इसकी एंट्री करी है, किस तरीके से इंटेंट फिल्टर एक्शन और कैटेगरी असाइन करा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, डन। कंप्लीटेड। यस सर। ओके, ठीक ठीक ठीक। और इसको फिर रन कर लेना ताकि एप्लीकेशन डिवाइस पे आ जाए। अब मैं क्या करूँगा, एक और एप्लीकेशन बना रहा हूँ जिससे मैं इसको लॉन्च करने वाला हूँ। तो इस एप्लीकेशन का नाम मैंने लेट सपोज क्या रखा, लॉन्चिंग ऐप। कुछ भी नाम दे सकते हो, तो लॉन्चिंग ऐप नाम रखा मैंने इसका और इसको फिनिश कर दिया। तो इसको क्रिएट होने देते हैं अपन। अब देखो यहाँ पे ये जो लॉन्चिंग ऐप है, इस एप्लीकेशन से मेरे को दूसरी एप्लीकेशन की जो एक्टिविटी थी, अदर एक्टिविटी, उसको लॉन्च करना है। तो देखो अभी अपना जो फोकस है यहाँ पे वो डिज़ाइनिंग नहीं है, अभी अपने को मेन फंडा समझना है। तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, तो लीनियर लेआउट ले लिया और इस एक्टिविटी में कुछ बटन मैंने प्लेस करूँगा। तो ये फर्स्ट बटन मैंने यहाँ पे प्लेस किया, जिसके क्लिक पे अदर एक्टिविटी लॉन्च कराऊंगा। एक और बटन ले लिया जिसके क्लिक पे डायलर ओपन कराऊंगा, एक्शन कॉल ओपन कराऊंगा, ये ब्राउज़र ओपन कराने के लिए, ये कैमरा ओपन कराने के लिए, और कैमरा से जो इमेज क्लिक करी है उसको शो करने के लिए एक इमेज व्यू ले लिया। तो दिस इज़ द वन इमेज व्यू, है ना। इमेज व्यू के अंदर आपको डिफ़ॉल्ट इमेज सेट करने का बोलेगा, तो कोई सा भी एक आप इमेज रख सकते हो। कोड में जाके अपन इसको चेंज कर लेते हैं। तो इसका जो आईडी है वो मैंने चेंज कर दिया, तो इट इज़ द बटन अदर। और यहाँ पे टेक्स्ट में मैंने क्या लिख दिया, अदर एक्टिविटी, ताकि समझ में आए अपने को। और इसके क्लिक पे मैं डायलर ओपन कराऊंगा। आई विल टेल यू कि डायलर क्या होने वाला है यहाँ पे। देन बटन के क्लिक पे डायरेक्टली फ़ोन कॉल करना है, तो बटन कॉल इसका नाम रखा। और इस बटन पे क्या लिख दिया मैंने, एक्शन कॉल। इसके क्लिक पे अपने को ब्राउज़र ओपन करवाना है, तो बटन का आईडी क्या दे दिया मैंने, यहाँ पे ब्राउज़र दे दिया। और यहाँ पे क्या बोला मैंने, ब्राउज़र। उसके बाद में यहाँ पे इसको मैंने कैमरा बोला, बटन कैमरा, कैमरा। इमेज व्यू है तो थोड़ा सा वेट हाइट आप चाहो तो मैनेज कर सकते हो, तो मैंने 150 डीपी इसका हाइट दे दिया। तो कुछ इस तरीके से मेरा लेआउट बन गया। 150 115 हो गया वो, तो इसको मैं 150 कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से, यहाँ तक आया सभी को समझ में। यस सर। कुछ भी नहीं किया, एक लेआउट बनाया है, उसके ऊपर अपन ने बटन और इमेज व्यू के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। अभी अपन ने कुछ कोड नहीं करा है। तो आई होप सभी को ये चीज़ क्लियर है। अब ये तो लेआउट हो गया, इसके साथ डील करने के लिए एक एक्टिविटी क्लास चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये जो मेन एक्टिविटी थी इसी को यूज़ कर लेता हूँ। बस ये जब ये मेन एक्टिविटी रन होगी तो ये वाला लेआउट ना दिखाते हुए ये अपन ने होम वाला लेआउट दिखाया। तो इतना तो सभी बच्चों को समझ में आता है कि मेन एक्टिविटी की जो एंट्री है वो मैनिफेस्ट में स्टूडियो ने आपको खुद ही करके दिया है। और इसके अंदर जो कैटेगरी वो लॉन्चर लगा हुआ है, तो पता है आपको कि मेन एक्टिविटी सबसे पहले चलेगा। और कौन सा लेआउट दिखेगा बताओ, होम। अब इस होम लेआउट के अंदर आपने कितने कंपोनेंट लेके रखे हैं, 5 बटन और एक इमेज व्यू। इनको यूज़ करना है तो इनको फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो बटन फाइंड करके स्टोर करूँगा। तो रेफरेंसेस बना लिए 5, वेरिएबल बना लिए बटन टाइप के। तो इट इज़ द बी टी एन अदर, देन बी टी एन डायलर, बी टी एन कॉल, बी टी एन ब्राउज़र, और एक और क्या बना लिया, बी टी एन कैमरा। और एक इमेज व्यू भी लेके रखा था, उसको अपन यूज़ करेंगे। जो कैमरा से जो अपन इमेज कैप्चर करेंगे वो इमेज अपने को यहाँ पे दिखाना है। तो इट इज़ द वन इमेज व्यू, राइट। इन सभी को फाइंड कर लेते हैं अपन। तो फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था, आप सेपरेट मेथड में आप कंपोनेंट फाइंड करने का कोड कर सकते हो, जिससे जो अपना एक्टिविटी का कोड है वो नीट एंड क्लीन रहे।
तो प्राइवेट वॉइड इनिट कंपोनेंट, और यहाँ पे सारे कंपोनेंट मैंने फाइंड कर लिए। तो बटन अदर इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आईडी डॉट, बटन की आईडी क्या थी, बटन अदर। बटन डायलर को अपन ने फाइंड कर लिया, फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आई डी डॉट बटन डायलर। उसके बाद में बटन कॉल अपन ने फाइंड कर लिया, बटन कॉल इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आई डी डॉट बटन कॉल। बटन ब्राउज़र अपन ने फाइंड कर लिया, बटन ब्राउज़र इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आई डी डॉट बटन ब्राउज़र। कैमरा अपन ने फाइंड कर लिया, बटन कैमरा इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आई डी डॉट बटन कैमरा। उसके बाद में इमेज व्यू फाइंड कर लिया, इमेज व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आई डी डॉट, और यहाँ पे एक इमेज व्यू ले लिया, तो दिस इज द इमेज व्यू। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, सभी को क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये इनिट कंपोनेंट कॉल किया, तो ये सारे जो भी कंपोनेंट है इस लेआउट के अंदर जिसको अपन मेन एक्टिविटी में यूज़ कर रहे हैं, वो सभी कंपोनेंट अपने क्या हो गए बताओ, इनिशियलाइज हो गए। अब आपको क्या करना है, इन बटन के क्लिक पे आपको अलग अलग टास्क परफॉर्म करना है। तो बटन के ऊपर अपन सबसे पहले लिसनर अप्लाई कर देंगे ऑन क्लिक। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अदर पे लगाया, बटन अदर डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर। इसी प्रकार से डायलर पे भी लगा दिया, बटन डायलर डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर। बटन कॉल डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर। इसी प्रकार से बटन ब्राउज़र डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर। देन राइट हियर द बटन कैमरा डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर। तो मैंने सभी बटन पे क्या अप्लाई कर दिए बताओ, इवेंट अप्लाई कर दिए। तो आपको जिस बटन के क्लिक पे जो भी टास्क आपको एग्जीक्यूट करना है, आप इस बटन के ऑन क्लिक मेथड में वो कोड कर दो। तो बटन अदर के क्लिक पे बेसिकली अपन क्या करना चाहते हैं कि जो अदर एप्लीकेशन थी जिसका नाम था टेस्ट इम्प्लिसिट इंटेंट, उस एप्लीकेशन की मेरे को एक्टिविटी ओपन कराना है। तो देखो यहाँ पे यूज़ तो आपको इंटेंट ही करना है, तो यूज़ इंटेंट आई एन इक्वल टू न्यू इंटेंट, और वो जो डिफरेंट एप्लीकेशन का, अदर एप्लीकेशन का जो एक्टिविटी था, उसको आपने जो एक्शन असाइन करा था वो बेसिकली ये था। तो कॉपी दिस एक्शन एंड पेस्ट। नाउ सी या कंट्रोल पी, तो आपको ये बता देगा कि इंटेंट के अंदर कौन कौन से कंस्ट्रक्टर है। तो अभी तक आप जो कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहे थे वो सेकेंड लास्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ था, जिसमें कॉन्टेक्स्ट और क्लास बता रहे थे। तो कॉन्टेक्स्ट अपन ने ऐसे समझा था कि सोर्स एक्टिविटी जहाँ से अपने को मूव करना है, और क्लास मतलब वो डेस्टिनेशन एक्टिविटी जहाँ पर अपने को जाना है। तो अब अपन ये थर्ड वाला कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे जिसका आर्ग्यूमेंट क्या बताओ, स्ट्रिंग, जिसको आप क्या पास करोगे, एक्शन। तो ये एक्शन मैंने इसको पास कर दी। देन फाइनली राइट हियर द स्टार्ट एक्टिविटी, स्टार्ट एक्टिविटी, और इसको मैंने यहाँ पे क्या बता दिया, इंटेंट। आपको मैंने बताया था कि जो स्टार्ट एक्टिविटी को जो आप इंटेंट पास करते हो, ये इंटेंट बेसिकली किसको हैंड ओवर करता है, ओएस को। अब ये सिस्टम क्या करने वाला है, एंड्रॉइड सिस्टम, वो आपके डिवाइस पे जो एप्लीकेशन है उनके मैनिफेस्ट फाइल को चेक करेगा, और उसको जिस फाइल के अंदर ये वाली एक्शन मिल गई, जिस एक्टिविटी में ये वाला एक्शन लिखा हुआ मिल गया, उस एक्टिविटी को लॉन्च कर देगा। आया क्या समझ में? Yes, sir. ओके, जस्ट हाँ, रन दिस एप्लीकेशन। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ये अदर एक्टिविटी पे क्लिक किया इस बटन पे, तो आप देख सकते हो ये दूसरी एप्लीकेशन की अदर एक्टिविटी इसने लॉन्च कर दी। दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि यदि आपको एक एप्लीकेशन की एक एप्लीकेशन से किसी दूसरी एप्लीकेशन का एक्टिविटी लॉन्च करना है तो कैसे यूज़ करेंगे। तो इसके लिए बेटा आपको कुछ भी नहीं पता होना चाहिए, बस आप केवल क्या पता कर लो, एक्शन। अब जैसे फॉर एग्जांपल यदि जैसे लाइक मैं इस डिवाइस की यदि मैं बात करूं, तो इस डिवाइस में आप देखोगे तो ये जो स्क्रीन होता है वो बेसिकली डायलर एक्टिविटी होता है। दिस इज द डायलर एक्टिविटी, डायलर एक्टिविटी, राइट। और जब आप यहाँ पे किसी को फ़ोन कॉल कर लोगे, जैसे लाइक अभी मैंने फ़ोन कॉल किए थे, इसी नंबर पे फ़ोन कॉल कर लेता हूँ मैं। तो क्लिक किया मैंने इस पे, तो ये जो होता है इसको बोलते हैं एक्शन कॉल, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब पहले से बनी हुई चीज़ें
जैसे लाइक कैमरा कैमरा एप्लीकेशन आपने नहीं बनाया, गैलरी एप्लीकेशन आपने नहीं बनाया, ब्राउज़र एप्लीकेशन आपने नहीं बनाया, लेकिन यदि आपको इन एप्लीकेशन के मेन एक्टिविटीज़ को लॉन्च करना है तो कैसे करेंगे? तो आपको बस केवल क्या पता होना चाहिए बताओ? एक्शन। जैसे व्हाट अबाउट द डायलर, जैसे मेरे को डायलर स्क्रीन ओपन करवाना है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इंटेंट बनाया, इंटेंट आई एन इक्वल टू न्यू इंटेंट। और अब देखो डायलर अपन ने नहीं बनाया है तो उसको ओपन कैसे कराएंगे? तो इसके लिए आपको एंड्रॉइड ने बनाया एक्शन दिया है, दिस इज कॉल्ड व्हाट? एक्शन, एक्शन डायल। तो एक्शन डायल की हेल्प से आप डायलर को क्या करा सकते हो? ओपन करा सकते हो। देन सिंपली राइट हियर व्हाट? स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट। देखो ये जो एक्शन है ये मेरा था, क्योंकि ये जो अदर एप्लीकेशन है वो मैंने बनाई थी, तो उसका एक्शन क्या होगा तो वो मैं खुद डिसाइड करूंगा। लेकिन जो ये डायलर है वो मैंने नहीं बनाया है, तो एंड्रॉइड ने मेरे को इसके लिए बनाया एक्शन दिया है, एक्शन डायल। ये बेसिकली एक स्ट्रिंग टाइप का कांस्टेंट ही है। आप कंट्रोल प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करो तो हियर यू कैन सी कि ये एक्शन डायल करके आपको यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगी। आप चाहो तो सर्च कर सकते हो, यहाँ पे कंट्रोल एफ प्रेस करें एंड राइट हियर एक्शन अंडर इसको डायल, एक्शन अंडर इसको डायल, ये रहा। तो ये क्या है? देखो एक स्ट्रिंग है। आप चाहो तो वहाँ पे डायरेक्टली यदि आप ये भी लिख दोगे ना स्ट्रिंग, तो वो तब भी काम कर जाएगा। तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग मैंने बनाया था, यहाँ पे ये कांस्टेंट बनाया मिल गया। आप इसको एक बार रन करके देख लो तो ये डायरेक्टली डायलर ओपन कर देगा। तो सी क्लिक ऑन दी डायलर, तो ये देखो इसने डायरेक्टली डायलर ओपन कर दिया। आया सभी को समझ में? यस सर। अब मैं चाहता हूँ कि अब आप यहाँ से चाहो तो कोई सा भी आप फ़ोन नंबर डायल करके आप फ़ोन कॉल कर सकते हो। पहले भी बता चुका हूँ कि फ़ोन कॉल नहीं लगेगा, इट इज़ ए वर्चुअल डिवाइस, इसके अंदर कोई सिम कार्ड नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, डायलर स्क्रीन से यहाँ पे नंबर डायल करो, फ़ोन कॉल कर सकते हो। और प्लस मैं ये भी चाहता हूँ कि यहाँ पे जो कोई नंबर है वो डिफ़ॉल्ट सेट होके आ जाए। तो आपको यदि डायलर ओपन करवाना है प्लस आपको एक नंबर वहाँ पे सेट भी करना है, तो इसके लिए आप क्या करो, एक नंबर बना लो। यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया और स्ट्रिंग के अंदर मैंने वो मोबाइल नंबर रखा जिस पे मेरे को फ़ोन कॉल करना। अब ये एज ए नंबर ट्रीट हो तो इसके पहले आपको एक प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा। जो प्रीफिक्स है वो क्या होने वाला है बताओ? टेल कॉलन। आया क्या समझ में? ये टेल कॉलन लगाना मैंडेटरी है यहाँ पर। यस। अब ये जो नंबर है जो कि स्ट्रिंग के फॉर्म में, इस स्ट्रिंग को अपन किस में कन्वर्ट करेंगे? यूआरआई में। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक यूआरआई टाइप का वेरिएबल बना लो यहाँ पे। तो इट इज़ द नंबर यूआरआई, और आपको यहाँ पे एक मेथड मिल जाएगा यूआरआई क्लास के अंदर। दिस मेथड इज कॉल्ड व्हाट? पार्स। पार्स मेथड को बेटा आप यहाँ पे अपना स्ट्रिंग पास कर दो, ये आपको यूआरआई बना के दे देगा। जैसे पार्स इंट मेथड नहीं होता, वो स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। पार्स फ्लोट मेथड स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है। इसी प्रकार से ये पार्स मेथड है जो आपके स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर देगा बताओ? यूआरआई में। और ये जो यूआरआई है, ये जो इंटेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है, इसमें आप देखो एक कंस्ट्रक्टर ये वाला जिसमें आप सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या पास कर सकते हैं? यूआरआई। तो यहाँ पे मैंने सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या पास कर दिया? नंबर यूआरआई। आया क्या समझ में? यस सर। तो इससे क्या होगा कि जब आपका डायलर ओपन होगा ना, ये जैसे आप इस बटन पे क्लिक करोगे, इंटेंट के अंदर आपने बता दिया एक्शन कौन सी डायल है, तो डायलर आपका ओपन हो जाएगा और उसके अंदर आपको ये वाला नंबर सेट करा हुआ मिलेगा। तो जस्ट नाउ सी दिस कोड, क्लिक ऑन द डायलर, तो यहाँ पे आपको ये नंबर सेट करा हुआ मिलेगा। क्लियर है? अब आप यहाँ पे बटन पे क्लिक करोगे तो ये फोन कॉल लगा देगा। ओके? यस सर। ठीक है। तो इस तरीके से अब जैसे लाइक अभी क्या हो रहा है कि मैं डायलर ओपन करा रहा हूँ, जैसे आप इसको रन करोगे तो क्या हुआ, यहाँ पे आपने डायलर ओपन करा लिया लेकिन आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ रहा है तो फ़ोन कॉल लग रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मैं बटन पे क्लिक करूँ तो डायरेक्टली फ़ोन कॉल लग जाए, तो इसके लिए अपन एक्शन कॉल बटन पे कोड करेंगे। तो ये जो मेरा बटन कॉल है,
डायरेक्टली फ़ोन कॉल करने के लिए आपको क्या करना है, एक इंटेंट बनाइए। तो जो फ़ोन जहाँ पे आप कॉल करते हो जो स्क्रीन आता है उसको ओपन कराने के लिए यहाँ पे एक्शन मिल जाएगा, एक्शन कॉल। और किस नंबर पे फ़ोन कॉल करना है वो नंबर आपको इसको बताना पड़ेगा। तो एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया जिसमें मैंने नंबर रख दिया टेल कॉलन 9009 111 122। मैं चाहता हूँ डायरेक्टली इस नंबर पे फ़ोन कॉल लग जाए, तो इसको यूआरआई में कन्वर्ट करना है। तो सेकंड आर्ग्यूमेंट में आप डायरेक्टली ऐसा लिख दो यूआरआई डॉट पार्स नंबर, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। तो ये यूआरआई में कन्वर्ट करके नंबर ला देगा और उसी को पास कर दिया। देन फाइनली डू वन मोर थिंग, स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट। देखो जब मैं अब इसको बटन कॉल पे क्लिक करूंगा ना तो ये एक्सेप्शन देगा। पहले अपन एक्सेप्शन को समझेंगे, प्रॉब्लम समझेंगे, फिर अपन उसके सॉल्यूशन पे बात करेंगे। तो ये एक्शन कॉल पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो इट इज सेइंग लॉन्चिंग ऐप इज यूर एप्लीकेशन नेम हैज स्टॉप्ड। क्या प्रॉब्लम आया है तो आपको पता है कि इस तरीके से यदि मैसेज आता है मतलब आपकी एप्लीकेशन के अंदर एक्सेप्शन है। तो आप यहाँ पे लॉककेट में जाके देख सकते हो। यहाँ पे आप अपना डिवाइस सेलेक्ट कर लेना जिस पे आपने एप्लीकेशन को रन किया है, वर्बस की जगह आप यहाँ पे एरर ले लेना। तो यहाँ पे ये आपको पूरा एरर मैसेज दिखा देगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आई थी। तो हियर यू कैन सी मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल में लाइन नंबर 42 पे एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन क्या है तो दिस इज द मैसेज। और आप यदि उस पर ब्लू पे क्लिक भी करेंगे तो कर्सर को वो उस लाइन पे ले जाके सेट कर देगा जिस लाइन पे एक्सेप्शन है। तो इसको मैंने कॉपी किया और हियर यू कैन सी द एक्सेप्शन मैसेज। इट इज सेइंग सिक्योरिटी एक्सेप्शन, परमिशन डिनाइड, स्टार्टिंग इंटेंट इसको छोड़ दो, आप आखिरी का पढ़ो रिक्वायर्स एंड्रॉइड डॉट परमिशन डॉट कॉल फॉर। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मार्श मेलोस वर्जन से बेसिकली एंड्रॉइड ने क्या करा है, जो परमिशंस होती है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक होता है नॉर्मल परमिशन और दूसरी जो परमिशन है उसको अपन क्या बोलते हैं, डेंजरस परमिशन। ये मैंने आपको शायद जब इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने आपको बताया भी थी ये चीज़ कि मार्च मेलो से ये कॉन्सेप्ट आया है परमिशन का, डेंजर परमिशन का। तो परमिशन को यहाँ पे अपन ने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक आपके पास में यहाँ पे क्या है बताओ, नॉर्मल परमिशन, और दूसरी चीज़ क्या है बताओ, डेंजरस परमिशन। मैंने आपको ये भी बताया था कि आपकी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर कुछ कोड ऐसे होते हैं जिनको एग्जीक्यूट होने के लिए परमिशन की नीड होती है। मतलब आपको एप्लीकेशन को पहले परमिशन देना होता है। यदि आपने एप्लीकेशन को वो पर्टिकुलर परमिशन दे के रखा है तो वो आपका कोड रन होगा, अदरवाइज रन नहीं होगा। उन्हीं कोड में से एक कोड ऐसा है फ़ोन कॉल करने का। यदि आपको अपनी एप्लीकेशन से फ़ोन कॉल करना है तो फ़ोन कॉल करने के लिए आपकी ऐप के पास में एक परमिशन होनी चाहिए। और इस परमिशन का जो नाम है वो बेसिकली क्या है, एंड्रॉइड डॉट परमिशन डॉट कॉल अंडर स्कोर फोन। इतना आया क्या समझ में? यस सर। तो जब तक आपकी ऐप के पास में ये कॉल फोन वाला परमिशन नहीं होगा तब तक आप अपनी एप्लीकेशन से डायरेक्टली फ़ोन कॉल नहीं कर पाओगे। तो बात ये आती है कि एप्लीकेशन को ये परमिशन किस तरीके से अलाउ करेंगे। तो आपको अपने प्रोजेक्ट में जाना है, मैनिफेस्ट फाइल ओपन करनी है ऐप के अंदर, दिस इज मैनिफेस्ट फाइल। और यहाँ पे एप्लीकेशन टेक के ऊपर आपको एक टेक लगा देना, दैट इज द यूजर्स परमिशन। जैसे ही एंटर करा तो ये परमिशन के नाम अपने आप आ गए। देन राइट हियर द कॉल अंडर स्कोर फोन, ये आ गया है, एंटर और देन क्लोज। तो इस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन को क्या देते हो बताओ, परमिशन देते हो। तो मैंने यहाँ पे यूजर्स परमिशन टेक का यूज़ करके मैंने इसको यहाँ पे परमिशन दे दिया और परमिशन का नाम क्या बताओ, कॉल अंडर स्कोर फोन। आप इसको एक बार रन करके देखो, आपने मैनिफेस्ट में परमिशन दे दिया है, ये फिर से एक्सेप्शन देगा। क्यों देगा तो मैं आपको बताता हूँ, अभी आप देखो क्या बोल रहा है वो। तो मैंने यहाँ पे एक्शन कॉल पे जैसे ही क्लिक करा तो अगेन इट इज सेइंग लॉन्चिंग ऐप हैज स्टॉप। नाउ सी exception, go to the logcat and here you can see the exception message. Again it is saying security exception. बट इस बार जो एक्सेप्शन मैसेज है उसके अंदर कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा एक्सेप्शन मैसेज में चेंजेस है। पहले ये क्या बोल रहा था, रिक्वायर परमिशन, बट दिस टाइम इट इज सेइंग रिवोक्ड परमिशन एंड्रॉइड डॉट परमिशन डॉट कॉल फोन। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये तो
समझना पड़ेगा अपने को। लेकिन इसके पहले आप यहाँ पे देखो, इट इज सेइंग व्हाट सिक्योरिटी एक्सेप्शन। पता है ये जो सिक्योरिटी एक्सेप्शन है आपको ये बेसिकली किस केस में देखने को मिलेगी? मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो सिक्योरिटी एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा वो डेंजरस परमिशन की केस में देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कॉल अंडर स्कोर जो फोन है, ये जो परमिशन है वो किस की कैटेगरी में आता है बताओ? डेंजरस परमिशन की कैटेगरी में आता है। यस और नो? है ना? तो एक्चुअल में क्या होता है, मार्शमेलो से क्या हुआ है कि जो परमिशन है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, नॉर्मल परमिशन एंड डेंजरस परमिशन। यदि ये नॉर्मल परमिशन होता तो ये मैनिफेस्ट में एंट्री करने पर ये जो आपका कोड है ना ये सक्सेसफुली चल जाता। इन केस ऑफ नॉर्मल परमिशन मतलब जिनके लिए आपको जिनमें कोई सिक्योरिटी एक्सेप्शन नहीं है, जिनमें कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है, यदि आप उन परमिशन की एंट्री बस केवल मैनिफेस्ट में कर दोगे तो आपका जो कोड है वो सक्सेसफुली चल जाएगा। लेकिन ये यहाँ पे कॉल अंडरस्कोर फोन की परमिशन की एंट्री करने के बावजूद भी आपका कोड रन नहीं हो रहा है, वो आपको क्या दे रहा है? सिक्योरिटी एक्सेप्शन दे रहा है। मतलब दिस परमिशन इज कॉल्ड व्हाट? डेंजरस परमिशन, ये डेंजर परमिशन। तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि मार्शमेलो के पहले वाले जो डिवाइस थे लाइक किटकेट हो गया, जेली बीन हो गया, उन पे क्या होता था कि जब आप किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो तो वो आपसे कभी परमिशन का नहीं पूछते थे। सारे परमिशन ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन को ग्रांटेड हो जाते थे, राइट? लेकिन मार्शमेलो डिवाइस से अब ऐसा हो गया है कि जब आप किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं या फिर आप किसी एप्लीकेशन को यूज करने जाते हैं तो वो आपसे कुछ परमिशन के लिए पूछता है और वहां पे आपको दो बटन मिलते हैं, अलाउ और डिनाई करने। देखा है क्या आपने ये चीज? यस सर। ये आप अपने डिवाइस पे यदि आपके पास मार्शमेलो या उससे हायर वर्जन है तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि आप किसी ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे परमिशन के लिए पूछता है और वहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, अलाउ और डिनाई। तो मार्शमेलो से यूज़र खुद डिसाइड करता है कि बॉस ये परमिशन इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को देना है या नहीं देना। यदि यूज़र को ऐसा लगता है कि ये परमिशन अलाउ करने से कुछ सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं तो यूज़र उस परमिशन को डिनाई कर देगा। यदि उसको ऐसा लगता है कि परमिशन अलाउ करने से कुछ इश्यूज क्रिएट नहीं होंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो परमिशन को क्या कर देता है बताओ? अलाउ कर देता है। तो ये जो कॉल अंडर स्कोर फोन है ये डेंजर परमिशन है। तो डेंजर परमिशन अलाउ करना है कि डिनाई करना है ये यूज़र डिसाइड करेगा। तो बेटा आपको ये अपनी एप्लीकेशन के अंदर अब कोड करना पड़ेगा इस कॉल अंडर स्कोर फोन परमिशन की रिक्वेस्ट के लिए। मतलब आपको इस परमिशन के लिए यूज़र से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, यूज़र से आपको पूछना पड़ेगा कि इस परमिशन को अलाउ करना है कि डिनाई करना है। तो जितने भी डेंजरस परमिशन है, डेंजरस परमिशन के लिए आपको ये कोड लिखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हर डेंजरस परमिशन के लिए कोड होगा। गूगल पे यदि आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग कोड देखने को मिलेंगे। मैं यहाँ पे सिंपल सा सबसे छोटा वाला कोड मैं आपको बता देता हूँ। हर डेंजर परमिशन के लिए आपको ये वाला कोड लिखना है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा कि इस एप्लीकेशन के पास में फ़ोन कॉल करने की परमिशन है या नहीं है। यदि इस एप्लीकेशन के पास में फ़ोन कॉल करने की परमिशन नहीं है तो फिर मैं यूज़र से फ़ोन कॉल परमिशन के लिए क्या करूंगा बताओ? रिक्वेस्ट करूंगा। तो पहले अपन चेक कर रहे हैं परमिशन है कि नहीं है। तो राइट हियर इफ एक्टिविटी कॉम्पैक्ट। एक्टिविटी कॉम्पैक्ट क्लास के अंदर एक स्टैटिक मेथड मिलेगा। इस स्टैटिक मेथड का नाम क्या है? चेक सेल्फ परमिशन। चेक सेल्फ परमिशन मेथड को दो पैरामीटर पास करना है, कॉन्टेक्स्ट और परमिशन। तो कॉन्टेक्स्ट की जगह आप चाहो तो यहाँ पे आप अपनी एक्टिविटी क्लास पास कर सकते हो, मेन एक्टिविटी डॉट दिस। और परमिशन, उस परमिशन का नेम जो आपको चेक करना है, तो राइट हियर द मैनिफेस्ट। जितनी भी परमिशन है वो आपको मैनिफेस्ट फाइल में मिलेगी। मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट कौन सी परमिशन चेक कर रहे हैं? कॉल अंडर स्कोर फोन। और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा? नॉट इक्वल टू परमिशन चेकर डॉट परमिशन ग्रांटेड। किस तरीके से लिखा है आप देख लो। ये चेक सेल परमिशन मेथड कॉल करा, कौन सी परमिशन चेक कर रहे थे? कॉल अंडर स्कोर फोन। और यहाँ पे कंडीशन क्या लगा दी? नॉट इक्वल टू परमिशन चेकर डॉट परमिशन ग्रांटेड। यदि ये इफ कंडीशन ट्रू होता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी इस एप्लीकेशन के पास फोन कॉल करने की परमिशन नहीं है। आपने यहाँ पे क्या लिखा बेटा? नॉट इक्वल टू ग्रांटेड, मतलब परमिशन नहीं है। इज इट क्लियर?
यस सर। ओके, अब परमिशन नहीं है तो यूजर को बोलेंगे कि इस एप्लीकेशन को परमिशन दे दे। तो यूजर से परमिशन की रिक्वेस्ट करने के लिए आपको इस एक्टिविटी कॉम्पेट की एक मेथड कॉल करनी पड़ेगी। नाउ इट इज ए एक्टिविटी कॉम्पेट डॉट, द मेथड इज रिक्वेस्ट परमिशन। इसको एक्टिविटी पास करना, यू कैन राइट हियर दिस, नो प्रॉब्लम। द सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज अरे, क्योंकि आप एट ए टाइम एक से ज़्यादा परमिशन की रिक्वेस्ट आप यूज़र से कर सकते। तो यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रिंग अरे बनाया और यहाँ पे परमिशन का नाम बता दिया मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट कॉल अंडर स्कोर फोन, और उसके बाद में एक इंटीजर वैल्यू पास कर देना जो कुछ भी हो सकता है। तो दिस पीस ऑफ कोड, ये हर डेंजरस परमिशन के लिए आपको ये कोड करना होता है। तो चेक सेल परमिशन से पहला चेक किया परमिशन है कि नहीं है। यदि परमिशन नहीं होता है तो यूजर से फिर परमिशन की रिक्वेस्ट करी। अब आप इस कोड को रन करके देखो, आपको कुछ ऐसा दिखेगा जो आपने अपने रियल डिवाइस पे पहले कभी देखा होगा। ये देखो, ये जो एक्चुअली में सिस्टम यूआई है स्टॉप, तो ये एवीडी का इशू है। ये इस तरीके से मैसेज देखा है आप। यह पूछ रहा है यस सर। अलाउ लॉन्चिंग ऐप, द लॉन्चिंग ऐप इज यूर एप्लीकेशन नेम टू मेक एंड मैनेज द फोन कॉल। अब ये जो मैसेज है वो डिपेंड करता है कि किस परमिशन की आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट करी है, और यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, डिनाई और अलाउ के। यदि मैंने लेट सपोज इसको डिनाई कर दिया और मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो ये फिर से एप्लीकेशन को स्टॉप बोल देगा। क्यों? क्योंकि आपने फोन कॉल करने का परमिशन आपने अपनी एप्लीकेशन को दिया ही नहीं। तो एक्चुअल में उसने एक्सेप्शन मैसेज में आपको बताया था कि यदि परमिशन नहीं है फ़ोन कॉल करने की और यदि आप फ़ोन कॉल करने जाओगे तो वो सिक्योरिटी एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो आप एक काम करो, जो फ़ोन कॉल करने का जो कोड था वो आपने कहाँ पर लिखा है? ये कोड लिखा हुआ है ना। तो इस कोड को आप किस में रखोगे बताओ? ट्राई केज में। तो आप इस कोड को क्या करो बेटा, ट्राई केज में लिख लो। और कौन सा एक्सेप्शन हैंडल करना है? सिक्योरिटी एक्सेप्शन। एक्सेप्शन नहीं लिखेंगे आप, सिक्योरिटी एक्सेप्शन पूरा लिखना है। और यहाँ पे आपको जो एक टोस्ट लगा दो जिससे यूजर को पता पड़ जाए, प्लीज अलाउ फोन कॉल परमिशन फॉर दिस ऐप। ओके, तो अब इससे क्या होगा कि यदि मैं परमिशन को डिनाई करता हूँ, बटन पे क्लिक करता हूँ, तो एक्सेप्शन हैंडल हो जाएगा। मतलब अब एप्लीकेशन जो है वो आपकी टर्मिनेट नहीं होगी। तो नाउ सी दिस पीस ऑफ कोड। तो ये देखो, अब यदि मैंने इसको डिनाई कर दिया, अब यदि मैंने क्लिक किया, तो इट इज सेइंग प्लीज अलाउ फोन कॉल परमिशन फॉर दिस ऐप। इज इट क्लियर? अब मैंने फिर से, अब देखो, जित आपने चूंकि परमिशन को डिनाई कर दिया है, अब आप जितनी बार इस एप्लीकेशन को लॉन्च करोगे ना, नाउ सी रन रीरन दिस एप्लीकेशन, ये आपसे फिर से पूछेगा कि परमिशन अलाउ करना है कि डिनाई करना है। तो इस बार मैंने इसको अलाउ कर दिया, लेट सपोज। अब यदि मैं इस पर क्लिक करूंगा तो डायरेक्टली वो नंबर पे फोन कॉल लग जाएगा। ये देखो, आया क्या समझ में? यस सर। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि कुछ कोड ऐसे होते हैं जिनको रन होने के लिए परमिशन की नीड होती है, और यदि वो डेंजर परमिशन है तो बेटा ये कोड आपको लिखना पड़ेगा। इसका फोटो ले लो। आगे और भी ऐसे बहुत सारे डेंजर परमिशन आएंगे जिसके लिए अपन ये वाला कोड करेंगे, तो इसका फोटो ले सकते हो आप। ओके, कंप्लीटेड। यस सर। ओके वेल, तो आपको मेनी फेस में तो परमिशन का एंट्री करना ही है, और यदि वो डेंजरस परमिशन है तो आपको ये एक्स्ट्रा कोड लगेगा मार्च मेलो वर्जन से। चलो ठीक है। उसके बाद में जैसे लाइक आपको ब्राउज़र ओपन करवाना है, ब्राउज़र पे किसी यूआरएल को ओपन करवाना है, तो हियर यू कैन सी कि मैं यहाँ पे एक ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे मैंने ब्राउज़र ओपन किया एक। यहाँ पे अपन ने कुछ भी सर्च कर लेते हैं, जैसे लाइक मैंने यहाँ पे सर्च करा लाइक फायरबेस कंसोल। ये फायरबेस की साइट पे गया मैं। ये इसने अकाउंट में लेके आ गया क्योंकि ऑलरेडी मैं लॉगिन हूँ। या फिर कोई दूसरा साइट आप ओपन कर सकते हो, जैसे लाइक फेसबुक।
का जो साइट है वो ओपन करवाना है, तो ये इस पर क्लिक किया तो ये फेसबुक के लॉगिन जो भी पेज है ये इसका यूआरएल है, तो इस यूआरएल को मेरे को ब्राउज़र में ओपन करवाना है बट फ्रॉम माय मोबाइल ऐप। तो देखो किस तरीके से होगा। तो आप सबसे पहले तो इस स्ट्रिंग यूआरएल को एक स्ट्रिंग वेरिएबल में रख लेंगे कुछ इस तरीके से। और ब्राउज़र ओपन कराने के लिए जो आपके डिवाइस पे है उसके लिए आपको एक एक्शन दिया गया है, एंड दिस एक्शन इज एक्शन व्यू। क्या यूज़ करोगे? एक्शन व्यू। और यहाँ पे सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो यू पास कर दोगे, यू को यू में कन्वर्ट करके पास कर देंगे। तो यू डॉट पार्स यू देन सिंपली राइट हियर द स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट। तो यदि आपके सिस्टम पे इंटरनेट है तो वो एवीडी पे भी ले लेगा। यदि आपके सिस्टम में नेट है, एवीडी पे नहीं चल रहा है, तो सभी को पता है कि इंटरनेट सेटिंग कैसे करते हैं। तो मेरी एवीडी पे भी इंटरनेट चल रहा है, ये बता रहा है वाईफाई। तो देखो मैं जैसे ही ब्राउज़र बटन पे क्लिक करूंगा तो ब्राउज़र बटन पे आपने फेसबुक का यूआरएल ब्राउज़र पे ओपन कराया है, तो क्लिक ऑन दी ब्राउज़र। तो ये देखो ये फेसबुक का यूआरएल इसने जो भी डिवाइस पे ब्राउज़र था उस पर ओपन कर दिया। तो हियर यू कैन सी दिस इज़ द लॉगिन पेज ऑफ फेसबुक। ये तो ये मोबाइल पे कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओके। यस सर। अब इसी प्रकार से यदि आपको लेट सपोज यदि आपको कैमरा आपको ओपन कराना है, तो कैमरा ओपन कराने के लिए आपको एक्शन पता होना चाहिए। तो लेट सपोज अपने को नहीं पता कि कैमरा ओपन कराने के लिए एक्शन का नेम क्या है, तो गो टू द गूगल और गूगल पे जाके आप यहाँ पे ढूंढोगे हाउ टू लॉन्च द कैमरा ऑन बटन क्लिक। बटन क्लिक इन एंड्रॉयड। तो सर्च करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा सर्च करने पर आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो देखो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि एंड्रॉयड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको खुद से इंटरनेट पे सर्च करके आपको ढूंढ के लगाना पड़ेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अपन जिसको बोलते हैं। तो ये ग्रीन चेक है, मतलब ये जो कोड है ये चल जाएगा। तो जस्ट कॉपी दिस कोड और इसको यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। देन सिंपली राइट हियर व्हाट स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट। इंटेंट इसको चेंज कर दिया इंटेंट। तो अब आप इसको रन करके देखोगे। इसको एक बार स्टॉप किया और फिर से रन किया। तो अब आप बटन कैमरा पे क्लिक करेंगे तो ये कैमरा को स्टार्ट कर देगा, कैमरा को लॉन्च कर देगा। तो सी है। तो क्लिक ऑन द कैमरा। तो हियर यू कैन सी कैमरा ओपन हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जब यहाँ से ये फ़ोटो क्लिक किया मैंने जो, और जैसे ही राइट पे क्लिक करूँ तो ये जो फ़ोटो जो क्लिक किया वो यहाँ पे इमेज व्यू पे दिखे। तो देखो आपने इस बटन के क्लिक पे आपने कैमरा ओपन करवाया और कैमरा से आपने जो फ़ोटो क्लिक किया है उसको वापस आपको लाके इस एक्टिविटी पे दिखाना है। तो कैमरा पे जाना है और कैमरा से वापस डेटा लेके आना है। तो स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट। आया क्या समझ में? कल बताया था यस सर। कि स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट कब यूज़ करेंगे? जब अपने को मूव होना है नेक्स्ट एक्टिविटी पे और डेटा वापस लेके आना है, तो स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब आप रिटर्न आएंगे तो जो डेटा है वो आपको किस मेथड में मिलेगा? ऑन एक्टिविटी रिजल्ट। यस और नो? यस सर। तो जब आप कैमरा आपने ओपन करवाया है, देखो ये जो एक्शन आपने लिखा हुआ है ये कैमरा ओपन कराने के लिए आपने एक्शन लिखा हुआ है।
तो इस एक्शन से क्या होगा, कैमरा ओपन हो जाएगा और कैमरा से आपने जो भी इमेज कैप्चर की है, जब आप कैमरा से वापस इस एक्टिविटी पे आओगे तो ये ऑन एक्टिविटी रिजल्ट चलेगा। और जो भी इमेज आपने कैप्चर किया है, जो भी डेटा है, वो आपको ये समझ में आता है कि वो इस इंटेंट पैरामीटर के अंदर आपको मिलेगा, यस और नो। यस सर। यस सर। लेकिन मैं ये कैसे पता करूं कि ये जो रिस्पॉन्स आया है वो कैमरा से आया है? तो सी यार, आपने कैमरा पे जाते समय आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट कोड क्या यूज़ करा था, बताओ, 111। तो आप यहाँ पे इफ कंडीशन लगा के रिक्वेस्ट कोड चेक कर लो। यदि रिक्वेस्ट कोड आपको 111 मिलता है तो इसका मतलब ये है कि जो रिस्पॉन्स आया है इस एक्टिविटी पे वो कैमरा से आया है। अब देखो, कैमरा से जो आपने इमेज क्लिक करी थी वो इमेज आपको इंटेंट में मिलेगा। एक्चुअल में इस इंटेंट के अंदर एक बंडल होगा, उस बंडल के अंदर आपको क्या मिलेगी, बताओ, इमेज मिलेगी। तो आप सबसे पहला इस इंटेंट से क्या निकाल लो, बंडल निकाल लो। तो इस इंटेंट का नाम क्या है, डेटा। इसके अंदर एक मेथड मिलेगी गेट एक्स्ट्रास। ये जो गेट एक्स्ट्रास जो मेथड है ये आपको क्या रिटर्न करके लाके दे देगा, ये आपको बंडल लाके दे देगा यहाँ पे। तो बंडल टाइप का यहाँ पे मैंने क्या बना लिया, एक रेफरेंस बना लिया, बंडल बी एन इक्वल टू दिस। अब ये बंडल बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर जो डेटा होता है वो की वैल्यू पेयर के फॉर्म में होता है। तो जो आपने कैमरा से इमेज क्लिक किया था वो इसी बंडल के अंदर मिलेगा, और जो किसी ना किसी की के अंदर होगा। तो उस की का जो नाम है वो क्या है, बताओ, डेटा। तो गेट मेथड में आप वो डेटा की बता दोगे तो डेटा की के अंदर आपको वो इमेज मिल जाएगी जो इमेज आपने कैमरा से क्लिक करी थी। तो इसको मैंने बिट मैप के अंदर क्या कर दिया, बताओ, स्टोर कर दिया है। एरर इसके लिए दिखा रहा है क्योंकि जो गेट मेथड है वो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट को अपन किस में कन्वर्ट कर लेंगे, बताओ, बिट मैप में। और ये जो बिट मैप इमेज है इसको इमेज व्यू में दिखाना है। तो सेट इमेज व्यू डॉट सेट, देखो अभी तक आप इमेज रिसोर्स मेथड यूज कर रहे थे, तो सेट इमेज रिसोर्स अपन कब यूज करते हैं, जब ड्रॉएबल से इमेज उठा के आपको दिखाना है। लेकिन इस बार जो इमेज है वो बिट मैप के फॉर्म में। तो सेट इमेज बिट मैप एंड पास हियर यूर बिट मैप ऑब्जेक्ट। एक बार फिर से बताता हूँ, कैमरा से जब आप वापस आओगे इमेज को क्लिक करके तो इमेज आपको इस इंटेंट में मिलेगी। इस इंटेंट के अंदर बंडल के अंदर मिलेगा। तो आपने पहला गेट एक्स्ट्रास मेथड कॉल करके आपने बंडल निकाला, और बंडल के अंदर आपको यहाँ पे की मिलेगा। उस की का नाम क्या, डेटा। तो ये वो की है जिसके अंदर आपको वो इमेज मिलेगा जो आपने कैप्चर किया था। तो बिटमैप में इसको स्टोर कर लिया, और इस बिटमैप इमेज को मैंने इस इमेज व्यू में सेट कर दिया। नाउ रन दिस एप्लीकेशन एंड सी द रिजल्ट। तो यहाँ पे मैंने इस कैमरा के ऊपर क्लिक किया, ये इमेज मैंने कैप्चर कर लिया, और जैसे ही मैंने राइट पे क्लिक किया तो हियर यू कैन सी द इमेज। आया समझ में? रियल डिवाइस पे चलाओगे तो आप फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा आप दोनों यूज कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ आप देखो, इसमें एक प्रॉब्लम है। जैसे लाइक मैंने कैमरा पे क्लिक किया, मैंने इमेज के ऊपर क्लिक कर दिया, लेकिन यदि मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ तो ये एक्सेप्शन आ जाएगा और क्या बोलेगा, अप्लीकेशन हैज़ स्टॉप। क्या एक्सेप्शन आने वाला है, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन देगा वो। तो हियर यू कैन सी द नल पॉइंटर एक्सेप्शन। वो ऐसा इसके लिए क्योंकि जब आपने कैंसिल बटन पे क्लिक किया था, क्रॉस बटन पे, इमेज कैप्चर करने के बाद, तो बंडल के अंदर इमेज आई नहीं थी। तो आप यहाँ पे एक कंडीशन लगा के इसको हैंडल कर सकते हो कि बंडल नॉट इक्वल टू वर्ड नल। नल पॉइंटर ही बोल रहा था ना वो। अरे हाँ या ना? यस सर। तो यहाँ पे अपन ने उसको हैंडल कर लिया। अब यहाँ पे आप एक्सेप्शन लिख लो और यहाँ पे बोल दो टोस, और यहाँ पे सॉरी यार, ये ईफ है ना यार, मैं भी क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एल्स लिख दिया मैंने, एल्स। ई फेल से काम हो जाएगा। तो यदि बंडल नल नहीं है तो इमेज दिखाएंगे नल है। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया प्लीज कैप्चर इमेज। तो अब आप इसको रन करके देखो।
ये देखो, अब मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया। अब यदि मैंने इसको कैंसिल कर दिया तो अब एप्लीकेशन आपकी टॉप स्टॉप नहीं हुई, उसने एक एरर मैसेज दे दिया। तो इस तरीके से चीज़ों का आप हैंडल कर सकते हो। मैंने ये इसको क्लिक कर दिया, राइट पे क्लिक कर दिया, तो ये इमेज यहाँ पे आ गया। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई है कि किस तरीके से आप दूसरी एक्टिविटी पे आप मूव कर सकते हो। यस और नो? यस सर। तो एवरीथिंग इज अबाउट द एक्शन। आपको बस एक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि जैसे लाइक डायलर ओपन कराना है तो एक्शन क्या होगा, तो एक्शन डायल। कॉल करना है तो एक्शन कॉल। ब्राउज़र ओपन करवाना है तो एक्शन व्यू। और कैमरा ओपन करवाना है तो इमेज कैप्चर। और इसमें से जो एक्शन कॉल करने वाला जो कोड था, जिस जिसके लिए परमिशन चाहिए थी, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैनिफेस्ट में मैंने ये कॉल फोन वाली परमिशन दिया था। और ये डेंजर परमिशन था, तो डेंजर परमिशन के लिए आपको ये वाला कोड भी करना पड़ेगा। तो आप जब एक्टिविटी लॉन्च हो तो ही तभी आप परमिशन की रिक्वेस्ट करने का कोड आप लिख सकते हो। तो इसी के लिए मैंने इसको किस में लिख दिया पता, ऑन क्रिएट में। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई। ठीक है, तो आपके लिए एक असाइनमेंट है। असाइनमेंट ये है कि आपको एक एप्लीकेशन बनाना है जिसमें आपको गैलरी ओपन करवाना है, गैलरी। और गैलरी से आपने जो भी इमेज सेलेक्ट किया है वो इमेज आपको किस में दिखाना है बताओ, इमेज व्यू में दिखाना है। क्लियर है? यस सर। देखो, मेरे को नहीं पता कि किस तरीके से होगा ये, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। आपको नहीं पता है कि कैसे होने वाला है तो आप गूगल पे जाओगे, खुद ढूंढोगे, खुद समझोगे और उसको इम्प्लीमेंट करोगे। आपको समझ में आ गया मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? आपको खुद ढूंढना है, खुद आपको उसको समझना है और इम्प्लीमेंट करना है। तो आप गूगल पे जाएंगे और आप ढूंढेंगे कि किस तरीके से गैलरी को ओपन कराया जाता है, गैलरी से किस तरीके से इमेज फेच की जाती है और उसको किस तरीके से इमेज व्यू में दिखाना है। तो कल तक ये असाइनमेंट आ जाना चाहिए। क्लियर है सभी को? गैलरी भी क्या है, बिल्ट इन एप्लीकेशन है, उसको भी ओपन कराने के लिए आपको एक्शन मिल जाएगा। तो सर्च ऑन दी गूगल हाउ टू ओपन दी गैलरी, हाउ टू सेलेक्ट द इमेज फ्रॉम दी गैलरी एंड शो इन ए इमेज व्यू। आपको सॉल्यूशन मिलेंगे बहुत सारे। कोई सा भी एक सॉल्यूशन जो आपको समझ में आए, या नहीं भी समझ में आता है तो एटलीस्ट आपको कोड तो चला लेना है। ठीक है, क्योंकि अधिकतर तो यही होने वाला है ना, कौन सी प्रॉब्लम आपके आपके पास में आने वाली है आपको नहीं पता, लेकिन आपको उसका सॉल्यूशन ढूंढ के आपको कोड को तो रन करना ही पड़ेगा ना। तो गूगल से ढूंढ के आपको चीज़ें लगाते आनी चाहिए। तो ये असाइनमेंट है आपके लिए कि किस तरीके से गैलरी से इमेज सेलेक्ट कराते हैं उसको दिखाना है इमेज व्यू में, ये आपको करना है। क्लियर है असाइनमेंट सभी को? ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करें। यस सर। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है मेन्यूज। तो देखो, एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर तीन टाइप से आपको मेन्यूज देखने को मिलेंगे, जो काफ़ी कॉमन है। एक देखने को मिलेगा आपको ऑप्शन मेन्यू। दूसरा जो आपको देखने को मिलेगा उसको बोला जाता है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। तीसरा जो मेन्यू आपको देखने को मिलेगा उसको अपन बोलते हैं पॉपअप मेन्यू। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कब अपेयर होंगे, कब विजिबल होंगे, तो सी हियर, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू जब आप किसी कंपोनेंट पे लॉन्ग प्रेस करते हैं तब यह अपेयर होते हैं। तो अपेयर ऑन लॉन्ग प्रेस या फिर लॉन्ग टैप। ओके। और पॉपअप मेनू जो किसी सिंगल क्लिक पे अपेयर हो जाएंगे तो अपेयर ऑन ए सिंगल क्लिक। ठीक है। और रही बात ऑप्शन मेन्यू की, तो आप अपने डिवाइस पे एक बार व्हाट्सअप आप ओपन करके देखना। आप चाहो तो अभी भी कर सकते हो। जब आप व्हाट्सअप आइकन पे क्लिक करते हो, जो होम स्क्रीन है जहाँ पे व्हाट्सअप लिखा हुआ आता है ऊपर एक्शन बार पे, उस पर आपको 3 वर्टिकल डॉट का एक इमेज देखने को मिलेगा। मिल रहा है क्या? ओके। यस सर। जब आप उस वर्टिकल डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। उस पे लिखा हुआ रहेगा न्यू ग्रुप, न्यू ब्रॉडकास्ट, व्हाट्सअप वेब सेटिंग्स।
तो ये जो 3 वर्टिकल डॉट आपको जो ये एक्शन बार पे देखने को मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? ऑप्शन मेन्यू। ओके। यस सर। तो देखते हैं किस तरीके से ऑप्शन मेनू लगाना है, कॉन्टेक्स्ट मेनू लगाना है, पॉपअप मेनू लगाना है। तो नाउ सी हियर, एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे अपन। तो फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट, एम्प्टी एक्टिविटी, क्लिक ऑन दी नेक्स्ट, और यहाँ पे मैंने इसका नाम क्या रखा? टेस्ट ऑप्शन मेन्यू। देखो ये जो चीज़ें ना, ये एप्लीकेशन में फ्रिक्वेंटली यूज़ होती है। तो अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से मेनूज़ के साथ में डील करना है, लेकिन जब अपन ऐप बनाएंगे तो ये सब चीज़ें अपन एक साथ यूज़ करेंगे। तो आप प्रैक्टिस करते चलना, नहीं तो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है आपके लिए, क्योंकि इकट्ठी चीज़ें यदि आप इकट्ठा कर लोगे तो कवर अप करने में आपको उसको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो देखो एक बार मैंने इस एप्लीकेशन को रन कर लेता हूँ। तो इस एप्लीकेशन को मैंने रन किया, तो ये कुछ इस तरीके से, इसको क्लोज कर देता हूँ पॉपअप मेन्यूज को। तो ये देख सकते हो, आपको यहाँ पे ये एक्शन बार दिख रहा है। तो इस एक्शन बार पे मेरे को क्या लगा देना है बताओ? ऑप्शन मेनू लगा देना है। यूआई से अभी कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेनू के साथ अपन डील कर रहे हैं। तो एक्शन बार पे ये मेरे को ऑप्शन मेनू लगाना। तो ये जो एक्टिविटी है, ये कौन सा एक्टिविटी? मेन एक्टिविटी। क्योंकि मेन एक्टिविटी में ही आपने ये वाला लेआउट दिखाया है। तो मेन एक्टिविटी पे जो एक्शन बार है, उस पर मेरे को क्या दिखाना है? ऑप्शन मेनू दिखाना है। तो कुछ भी नहीं करना है, आपको एक मेथड ओवर कर देनी है। दिस मेथड इज ऑन क्रिएट ऑप्शन मेनू। आया क्या समझ में? यस सर। ओके। ऑन क्रिएट ऑप्शन मेनू में आपको यहाँ पे एक पैरामीटर देखने को मिल रहा है, दैट इज द मेनू टाइप। इस मेनू, ये जो मेनू ऑब्जेक्ट है, इस मेनू ऑब्जेक्ट का आपको एक इंस्टेंस मेथड मिलेगा ऐड। आपको यहाँ पे जो भी दिखाना है, जैसे लाइक व्हाट्सअप में जो जो ऑप्शन होते हैं वो ऑप्शन में यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो व्हाट्सअप पे आपको एक सबसे पहले जो ऑप्शन मिलेगा वो मिलता है आपको न्यू ग्रुप। इसको ऐड कर दिया, मेनू डॉट ऐड। उसके बाद में आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू ब्रॉडकास्ट। देन मेनू डॉट ऐड, एक ऑप्शन आपको मिलता है व्हाट्सएप वेब। उसके बाद में स्टार्ट मैसेज, तो मेनू डॉट ऐड। देन मेनू डॉट ऐड, फाइनली सेटिंग्स। बस इतना कर लेना है आपको। ऑन क्रिएट ऑप्शन मेनू मेथड आपको ओवरराइड कर देना है। तो ये क्या करेगा? इस एक्टिविटी में जो एक्शन बार है उस पर ये ऑप्शन मेनू लगा देगा। और उस ऑप्शन मेनू के अंदर आप इतने सारे मेनू आइटम दिखेंगे। ये जो लिखा है ना आपने ऐड मेथड के अंदर, न्यू ग्रुप, न्यू ब्रॉडकास्ट, दिस आर दी मेनू आइटम। तो न्यू ग्रुप इज ए मेनू आइटम, न्यू ब्रॉडकास्ट इज ए मेनू आइटम, व्हाट्सअप ऐप वेब इज ए मेनू आइटम, सेटिंग्स इज ए मेनू आइटम। तो जस्ट सिंपली रन दिस एप्लीकेशन। तो ये देखो, ये आ गए 3 वर्टिकल डॉट्स। आप इस पर क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन मेनू आ गए। आया क्या सभी को समझ में? यस सर। ऐसा कोई बच्चा जिसको समझ में नहीं आया? सिंपल सा है, बना बनाया मेथड है, बस आपको यूज कर लेना है। ठीक है? ओके। यस सर। अब देखो, अब क्या करना है मेरे को? इनके क्लिक पे मेरे को कुछ टास्क परफॉर्म करना है। अब ये जो मेनू क्या होंगे वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो। जैसे लाइक मैंने यहाँ पे इसको फेसबुक बोल दिया, फेसबुक।
तो ये मैंने कुछ मेनू बना लिए, तो ये मेनू मेरे को यहाँ पे देखने को मिलेंगे, मैंने कुछ इस तरीके से ऑप्शन दे दिए। अब आप कुछ भी दे सकते हो, लाइक होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, लॉग इन, रजिस्टर, आपको जो भी यहाँ पे लगाना है, राइट। अब इनके क्लिक पे जैसे लाइक मेरे को फेसबुक ओपन करवाना है, जो भी आपको करना है, तो इस मेनू आइटम के क्लिक पे यदि टास्क करना है तो कैसे परफॉर्म करेंगे। तो जब भी आप इनमें से किसी भी मेनू आइटम पे क्लिक करते हैं, द फेसबुक इज ए मेनू आइटम, यूट्यूब इज ए मेनू आइटम, तो जब भी आप किसी मेनू आइटम पे क्लिक करेंगे तो एक मेथड कॉल होता है, दैट इज द ऑन ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड। तो आपको यदि मेनू आइटम के ऊपर क्लिक इवेंट को हैंडल करना है तो मेथड दे दिया है इसके लिए आपको, सीधा सा कोई लिसनर आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं, लाइक ऑन क्लिक लिसनर। ये बस मेथड आपको डिफाइन कर देना है। तो ये मेथड कब कॉल होगा, जब आप किसी ऑप्शन मेनू के किसी भी मेनू आइटम के ऊपर आप क्लिक करते हैं। तो आपके पास में यहाँ पे मल्टीपल मेनू आइटम है, तो जब भी आप किसी मेनू आइटम पे क्लिक करेंगे तो ये मेनू आइटम आपको एज ए आर्ग्यूमेंट यहाँ पे मिल जाएगा। तो फेसबुक पे क्लिक किया है तो यू विल गेट हियर फेसबुक मेनू आइटम। तो इस मेनू आइटम की कितनी पॉसिबिलिटी, इस मेनू आइटम की कितनी पॉसिबिलिटी बताओ। सर 5। पांच। क्योंकि पांच मेनू आइटम है, राइट। तो आपको अब इस मेथड में बाइफरकेट करना पड़ेगा कि इन पांचों में से किस मेनू आइटम के ऊपर क्लिक हुआ है। तो ये टाइटल के थ्रू आप पता कर सकते हो, लाइक फेसबुक, यूट्यूब। तो जिस मेनू आइटम पे क्लिक किया वो मेनू आइटम आपको मिल गया, आप उसका टाइटल निकाल लो स्ट्रिंग के फॉर्म में, तो गेट टाइटल डॉट टू स्ट्रिंग। तो ये आपके पास में मेनू आइटम का क्या आ गया, टाइटल आ गया। अब इस टाइटल को चेक कर लो आप, इफ टाइटल डॉट इक्वल्स, यदि ये क्या है बताओ, फेसबुक है, इक्वल्स मेथड यूज करते हैं स्ट्रिंग मैच करने के लिए। तो ये वाला कोड चले, एल्स इफ टाइटल डॉट इक्वल्स, यदि ये क्या है बताओ, यूट्यूब है, तो यूट्यूब पे क्लिक करने पर जो भी करना है वो यहाँ पे करेंगे। एल सी टाइटल डॉट इक्वल्स, यदि ये क्या है बताओ, गूगल है, तो गूगल के क्लिक पे जो भी करना है वो कोड इधर लिखेंगे। एल सी टाइटल डॉट इक्वल, जैसा ऊपर लिखा है ना यहाँ पे, ऐसा एज इट इज मैच करना, तो ही इक्वल्स मेथड ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स मिल जाएगा। ओके। एंड लेट सपोज एल्स इफ टाइटल डॉट इक्वल्स, यदि ये क्या है बताओ, जावा ट्यूटोरियल है, तो ये कुछ इस तरीके। ओके। अब क्या करना है मेरे को, जैसे लाइक जावा ट्यूटोरियल पे जब मैं क्लिक करूँ तो जावा की साइट ओपन हो जानी चाहिए। तो कोई सी भी एक साइट का आप यूआरएल ले लो यहाँ पे, जैसे लाइक गिक्स फॉर गिक्स होता है, तो जावा गिक्स, जावा कोड गिक्स फॉर गिक्स, तो ये इसका साइड है। तो ये इसका यूआरएल मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब देखो क्या कोड करना है ये तो आप डिसाइड करोगे ना, यस और नो। अब आपको अगली एक्टिविटी पे जाना है यस सर। किसी मेनू आइटम के क्लिक पे, तो आपको इस इफ कंडीशन के अंदर आपको इंटेंट का कोड कर देना है। तो मेरे को तो यहाँ पे जावा ट्यूटोरियल के क्लिक पे ये जावा की साइट ओपन करानी थी, तो ये यूआरएल ले लिया। और ब्राउजर पे ओपन कराना मैंने अभी आपको सिखाया, इंटेंट आई एन इक्वल टू न्यू इंटेंट एंड राइट हियर व्हाट इंटेंट डॉट एक्शन व्यू, और राइट हियर द यूआरआई डॉट पार्स, और इसको क्या पास कर देंगे, यूआरएल। देन फाइनली डू वन मोर थिंग, स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट। अब जैसे लाइक गूगल पे क्लिक किया है तो गूगल का सर्च इंजन ओपन हो जाए, या फेसबुक पे क्लिक किया है तो फेसबुक ओपन हो जाए। तो यहाँ पे मैंने फेसबुक का यूआरएल ले लिया, ये वाला यूआरएल कॉपी किया। मैं बस दो पे इवेंट लगा के बता देता हूँ, बाकी पे फिर आप करते रहना। तो यहाँ पे जब मैं इस फेसबुक के ऊपर क्लिक करूँगा तो इट इज़ माई यूआरएल स्ट्रिंग यूआरएल इक्वल टू फेसबुक यूआरएल, और इंटेंट सेम कोड आपको यहाँ पे भी रिपीट करना पड़ेगा। तो जस्ट सिंपली कॉपी दिस कोड एंड पेस्ट हियर। तो जब आप इसको रन करके देखोगे तो फेसबुक पे आपने देखो फेसबुक और जावा ट्यूटोरियल पे कोड करा है, इन पे कोड नहीं कर रहा है, तो इनके क्लिक पे कुछ भी नहीं होगा, ये आपको समझ में आता है।
तो ये ऑप्शन आ गए। यहाँ पे जैसे ऑप्शन मेन्यू पे क्लिक किया फेसबुक यूट्यूब, तो जैसे ही फेसबुक पे क्लिक करा तो हियर यू कैन सी ये आपको फेसबुक की साइट पे लेके चले जाएगा ब्राउज़र। वो थोड़ा सा एवीडी स्लो हो गया है तो जस्ट वेट, वो आएगा ज़रूर। तो ये देखो आप। ओके, ये फेसबुक का साइड आ गया, बैक कर लो। अब जैसे ही आप यहाँ पे, ओहो, फिर से लॉन्च कर लेता हूँ। लॉन्चिंग, लॉन्चिंग ऐप नहीं था, मेन्यूज था ना, टेस्ट ऑप्शन मेन्यू। तो गो टू द टेस्ट ऑप्शन मेन्यू। आप एप्लीकेशन सर्च कर लो यहाँ पे, टेस्ट ऑप्शन मेन्यू। ये ओपन कर लिया। और अब देखो, जावा ट्यूटोरियल पे कोड किया था तो जावा ट्यूटोरियल पे क्लिक किया तो ये जावा ट्यूटोरियल की जो भी साइट का यूआरएल आपने बताया था, वो साइट का यूआरएल वो क्या कर देगा बताओ, ओपन कर देगा। तो क्लियर है आप सभी को? यस सर। तो आपके लिए एक असाइनमेंट यस है, सर। ठीक है। अभी तो आज आप वो गैलरी वाला कोड ही करो, उसमें आपको थोड़ा सा मे बी कि समय लग जाए। और जितना जो कोड मैंने आज बताया है, आप इसका आप क्या कर लेंगे बताओ, प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है? तो ज़्यादा नहीं रखते, नहीं तो बहुत ज़्यादा ओवरडोज हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा ही करेंगे और इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे आज। ओके? यस सर। है ना? कृतिका की प्रॉब्लम देख लेते हैं अपन कि इसके सिस्टम पे क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि इसको कोई प्रॉब्लम 2 दिन हो गए इसको। तो जो समय बचा है उसमें मैं कृतिका का प्रॉब्लम देख लेता हूँ। आप सभी क्लास में ही रहेंगे, इसका प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। आई डोंट नो कितना समय लगेगा, तो समय बचता है तो फिर अपन कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। आप आपका स्क्रीन शेयर करेंगे क्या? यस सर। हम्म।